हेलो मैं क्यूट लवलीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज आपकी पूनम दीदी आपको क्लास 12th की मैथ्स में चैप्टर 10 करवाने वाली है, जिसका नाम है वेक्टर्स। सो वेक्टर्स का नाम सुनते ही थोड़ा दिमाग में थोड़ा ना ऐसे ऐसे वाला सिंबल आ जाता है कुछ बच्चों के दिमाग में। ठीक है, तो वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या है क्या नहीं है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है, फॉर एग्जाम्पल आपने वीडियो देखी, आपको पिछली वाली कोई किसी चैप्टर का क्वेश्चन आता है और आपको ये पूछना है, तो आप इस चैप्टर में भी पूछ सकते हो कमेंट्स में। नॉट अ डाउट, कोई ऐसा वो स्पेसिफिक रूल नहीं है मेरे यहाँ पे कि आपको मतलब ये चीज की वीडियो का आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है, आप पूछ सकते हो। कोई अगर वीडियो चाहिए वो भी बता सकते हो, कोई हेल्प चाहिए, कोई अगर ऐसी चीज है जो नहीं आपको समझ आ रही हो, यू वांट माय सजेशंस, एनीथिंग दैट यू वांट। आई कैन से सजेशन बिकॉज मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ। ठीक है, तो आप कुछ भी पूछ सकते हो, आई विल हेल्प यू अलॉट। एंड द थिंग इज दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए हुए हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। और साथ में मैंने, अगर आप बाई चांस ये पढ़ रहे हो और अगर आपको आगे जाके कुछ करना है, तो स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली मैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में स्पेसिफिक इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने उसके लिए स्पेसिफिक एक वीडियो बनाई जिसमें आप पूरा उसमें देख सकते हो कि उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, उसमें कौन कौन सी बुक्स लगती है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास, स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स एंड स्केलर्स। सो इसमें क्या है, कंसेप्ट है, मीनिंग है एंड एग्जाम्पल है। सो द थिंग इज, स्केलर क्या होता है, क्वांटिटी विद ओनली मैग्नीट्यूड। मतलब इस चीज में हमारे पास सिर्फ क्वांटिटी आती है, ओनली क्वांटिटी। मींस स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। आप ना डिफरेंस देखोगे ना तब आपको समझ आएगा कैसे। वेक्टर होता है जिसमें आपको डायरेक्शन भी दी होती है। मतलब मैंने बोला कि क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो इस केस में आपको रिजल्ट मिल रहा है वेलोसिटी इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ। मतलब मैं जा रही हूँ 40 किलोमीटर आवर पे, पर कहाँ जा रही हूँ, नॉर्थ में। तो वेक्टर का मतलब यह है कि जब आपको डायरेक्शन भी दी जाती है, सो उस केस में हम इसको बोलते हैं वेक्टर। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। कैसे निकालते हैं, अ वेक्टर इज रिटन एज, ये हम ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर का साइन हमेशा ऐसे होता है, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 आई वेक्टर प्लस A2 J वेक्टर प्लस A3 K वेक्टर। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको अंडर रूट जो भी वेक्टर्स के साथ जो भी कांस्टेंट हैं, जो भी कोफिशिएंट्स हैं, सॉरी कांस्टेंट नहीं कोफिशिएंट, मतलब A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये तो आपको फॉर्मूला बहुत जल्दी याद हो जाएगा बिकॉज ये मोस्टली कुछ फॉर्मूला से सेम है। डायरेक्शन अगर आपको निकालनी है तो गिवन बाय एंगल और यूनिट वेक्टर, तो आप इसको यूनिट वेक्टर से निकालोगे या तो आपको एंगल देखना पड़ेगा। ओके, गॉट इट। सो नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो इस केस में हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज क्या है, दे आर नंबर्स प्रोपोर्शनल टू वेक्टर्स डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं 2 3 6, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज डायरेक्शन कोसाइंस आर। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, मतलब उनके साइंस क्या होते हैं, L इज इक्वल टू कोस अल्फा, M इज इक्वल टू कोस बीटा, N इज इक्वल टू कोस गामा। अब इसका मैं लिख देती हूँ अल्फा, किसी को अगर स्पेलिंग नहीं आ रही, अल्फा हम इसको बोलते हैं, बीटा BETA बीटा, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं गामा, GAMMA, अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, सो इस केस में जो हमारे पास ये है कि वेयर अल्फा इज बीटा एंड गामा आर एंगल्स विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ओके, तो इस केस में आपके पास फॉर्मूला क्या बनता है, L प्लस M प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समझ आया आप सभी को, गॉट इट। सो नाउ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारे पास टाइप ऑफ वेक्टर्स है और उनके डिस्क्रिप्शंस है। तो पहले तो क्या है, जीरो वेक्टर आता है अगर, तो आपका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो। अगर आपके पास यूनिट वेक्टर आता है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 ही रहता है। यूनिट वेक्टर मतलब एक यूनिट। इक्वल वेक्टर्स मीन सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर आपके पास नेगेटिव आता है मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल आता है मीन सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन, और कोलिनियर है, लाई अलोंग द सेम और पैरेलल लाइंस। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, मैंने लिखा हुआ है, यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट और अदरवाइज यू कैन जस्ट कॉपी इट। नाउ द नेक्स्ट वन इज पोजीशन वेक्टर। 4 पॉइंट P X Y Z द पोजीशन वेक्टर इज, तो इसके लिए आपको पोजीशन वेक्टर निकालना होता है। यहाँ पर O जो है वो आपका मिडिल पॉइंट होता है, ठीक है, जहां से आपको वैल्यू निकालनी है टू P, मतलब कहां तक जा रहा है। तो यहाँ पर XI वेक्टर, सॉरी XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। अब नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर के लिए आपके पास फॉर्मूला है, सेम है जो हमने पहले किया था, AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CJ कैप। तो इस केस में क्या है, देन जो आपका वेक्टर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, उनमें माइनस का साइन लग जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है, गॉट इट। नेक्स्ट है आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एवरी 3D वेक्टर, 3D वेक्टर समझ रहे हो, जहां पर आपके पास 2 एक्सिस 3 एक्सिस होती हैं, X Y एंड Z। So every 3D vector can be written as A vector is equal to A1 I cap
plus A2 j cap plus A3 k cap. Got it? Now position vector dividing a line, इसका मतलब क्या है? If point P divides AB, मतलब एक लाइन है मेरे पास, यहाँ पर AB है, यहाँ पर P इसको डिवाइड कर रही है, तो जो इन रेशियो क्या बन जाएगा वो M into N, ये रेशियो बन जाएगी. एंड A and B have position vectors A वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन तो उसके लिए फॉर्मूला है OP वेक्टर इज इक्वल टू NA वेक्टर स्मॉल a वेक्टर्स प्लस MB वेक्टर अपॉन M प्लस N. ठीक है, उनके रेशियोज का सम. अब नेक्स्ट है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. तो इसका क्या है, जब आपके पास दो वेक्टर्स होते हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर देते हो, उनका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करके साथ में आपको कोस थीटा निकालना होता है. गॉट इट? जिसमें ये जो होता है ये इक्वल टू होता है A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3. रिजल्ट इसका स्केलर होता है, यूज्ड फॉर फाइंडिंग एंगल्स प्रोजेक्शन वर डन. नेक्स्ट है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट मींस वेक्टर प्रोडक्ट. इस केस में आप मल्टीप्लाई करते हो, इस केस में आपने इनको डॉट प्रोडक्ट किया था, आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हो. ठीक है, तो इस केस में आपका साइन चेंज हो जाता है विच इज साइन थीटा एन कैप. तो इसमें आप डिटर्मिनेंट निकालते हो इनका, जैसे आपके पास ये वैल्यूज है तो देख लो I J K ऊपर रहता है A1 A2 A3 और B1 B2 B3. इसका रिजल्ट वेक्टर होता है. डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर रहती है बहुत वेक्टर्स के लिए, यूज फॉर एरिया टॉर्क एंड रोटेशन. तो ये था हमारा आज का टॉपिक. बहुत इजी था, बहुत अच्छे से समझाया, और यही चीजें जो आपको ध्यान रखनी है. और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी चीज आपको चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे.